Good evening, friends. This is your economics teacher Yogesh Kaushik. Today we are going to discuss a concept of national income and related aggregates. एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बेस है जिसके बेस पे हम चैप्टर 4 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें 8 कॉन्सेप्ट हैं जिसे बोलते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट इज GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDPMP is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year। एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में लास्ट टाइम बताया था। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इंडिया का जो नक्शा है उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है GDPFC। GDPFC, इसमें MP था, अब ये FC है। तो GDPFC means gross money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year। एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसकी मार्केट जो मनी वैल्यू है उसको बोलते हैं GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। द थर्ड वन इज NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the net market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year। एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होता है, उसको बोलते हैं नेट मार्केट वैल्यू, NDP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, ये नेट मनी वैल्यू है। सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स टी शर्ट, फाइनल सर्विसेज, ठीक है, इनकी जब मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू, इनकी जब मनी वैल्यू को हम प्लस कर देते, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, NDPFC। ये हो गया आपके डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब आते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट। नेशनल कॉन्सेप्ट पहला है GNPNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल के अंदर। नॉर्मल रेजिडेंट्स आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या होते हैं, ठीक है। अब आता है GNPFC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेशनल कॉन्सेप्ट में हम डोमेस्टिक के साथ साथ जो लोग हमारे बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को उसमें प्लस करते हैं, जैसे बोलते हैं NFI, डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड व्हाट वी आर पेइंग फॉर अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ओके, सो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GNPFC, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये ग्रॉस मनी वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 ईयर, एक साल के। द नेक्स्ट इज NNPFC, NNPMP,
NMP is the net market value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during the time frame of 1 year. ओके, अब आता है NNP, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ओके, नेशनल इनकम NNPFC is the net money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during the time frame of 1 year. ओके, सो ये होता है 8 कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. इनके बेस पे आपका पूरा चैप्टर चलना है. नेक्स्ट आता है आपका GDP. आप एक चीज याद रखें कि जब हमें नेट से ग्रॉस से नेट पे जाना है, GDP MP से हमें NDP MP पे आना है, तो क्या करेंगे? GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे MP से FC पर आने के लिए. जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे? NIT को प्लस कर देंगे. ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैं लास्ट टाइम? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. सब्सिडी इज द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और टू फॉर्म. ओके, तो दोनों को माइनस कर देंगे. सवाल में आपको दोनों भी दे सकते हो, साथ में NIT डायरेक्ट पे आपका दे सकता है. तो आपको जैसे दिया जाए उस हिसाब से आपको काम करना है. ठीक है, अब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है. डोमेस्टिक से नेशनल पे आना तो NFI क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो डोमेस्टिक में केवल कंट्री के अंदर की इनकम कौन देगा? ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को देता है. लेकिन जब नेशनल पे आएंगे तो उसमें हमें जो हमें बाहर से मिल रहा है NFI और जो हम बाहर के लोगों को पे कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस भी चाहिए पड़ेगा. तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFI क्या हो जाएगा? प्लस. और नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो NFI क्या हो जाएगा? माइनस. ओके, सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना है? ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करना है? हमें FC से MP पे जाना है तो क्या करना है? FC से MP पे आना है तो क्या करना है? ओके, अब एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है GNP MP दिया गया है. GNP MP दिया गया. कितना दिया गया है आपको? 8,000 रुपीज. ओके, दिया है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. डेप्रिसिएशन 600 रुपीज. NFI 300 and NIT 700. नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700. अब हमें निकालना है क्या इसमें? NDPFC. क्या निकालना है? NDPFC, जिसका फॉर्मूला देखो कैसे बनता है. फॉर्मूला सबसे पहले मैंने क्या दिया? GNP. अब हमें ग्रॉस से आना है नेट. ग्रॉस दिया है, नेट पे आना है तो माइनस क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट आएगा. अब हमें डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पे आना है नेशनल से. नेशनल दिया, नेशनल से क्या आना है हमें? डोमेस्टिक पे. नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस NFI. ओके,
अब हमें दिया है एमपी, एमपी से जाना है एफसी पे, तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए मैंने क्या बताया था, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NIT। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। जीडीपी एमपी कितना है आपका 8000 रुपीज, सॉरी 8000 रुपीज, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 600, माइनस NFI कितना है आपका 300, और NIT कितना है, NIT है आपका 700। तो सबको 8000 माइनस इक्वल साइन प्लस होते हैं 700, 1400, 14 प्लस 2000, so 8000 minus 2000, 6000 crore will be your answer. Okay, so like that we can find out many problem. So आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके भेजें, लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपका चलेगा, नेक्स्ट टाइम जो लेके चलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस साल का जो पेपर आया था एनुअल एग्जामिनेशन का सीबीएसई का, उसमें मैं 2 या 3 साल से देख रहा हूँ कि लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें ये जो मेथड है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।